हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की स्टोरी है। जब भी मैं किसी पर्सन का पर्सनल सेशन लेती हूँ या फिर बैच में लेती हूँ और उन्हें लाइफ में कुछ हासिल होता है तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये स्टोरी है रवि की। एक वो मिडिल क्लास फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं और कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद अपनी ड्रीम जॉब को जो है हासिल किया, ये उनकी स्टोरी है। चलिए तो खुद सुनते हैं उनके मुंह से। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी भेजी है, मैं रीड करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2024 में मैंने इंदौर के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और काफ़ी इंटरव्यू वगैरह देने के बावजूद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। हमारे कॉलेज में भी काफ़ी कैंपस वगैरह आए बट किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लगातार 4 महीनों तक काफ़ी छोटी मोटी कंपनियों में इंटरव्यू दिए बट पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैं कई बार आखिरी राउंड तक इंटरव्यू में चला गया और लास्ट में मुझे एचआर बोलती थी कि हम आपको कॉल करेंगे, बट मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। पता नहीं, शायद ये कोई एक रेजिस्टेंस था जो मैंने खुद क्रिएट कर रखा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद दिसंबर 2024 में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने द सीक्रेट मूवी के बारे में बताया। मैंने इस मूवी को देखा और इस मूवी को मैंने समझा और मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स की रेजिस्टेंस की वजह से शायद मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 555 वगैरह टेक्निक अप्लाई करी बट उसके बावजूद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। बट मैंने काफ़ी लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी थी और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि ये काम करता है। बट शायद किसी तरह से ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, शायद मैं अंदर से इतना नेगेटिव हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उस वक्त काफ़ी प्रेशर में था घर वालों का, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था और मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं और हमारा घर चलाते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरी जो माँ है वो एक आंगनवाड़ी में छोटी सी जॉब करती है, तो मेरे ऊपर जॉब का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। मेरे घर में मेरे अलावा एक मेरा छोटा भाई और एक छोटी बहन भी थी जिनकी पढ़ाई का खर्च भी मम्मी पापा को उठाना था और मैं उसमें उनकी हेल्प करना चाहता था। और मेरे जो एज भी जॉब की हो गई थी बट मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और नेगेटिव हो गया। बट फिर भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करी। मैंने यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी सारे वीडियो देखे और बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लिए कोई चीज़ क्यों काम नहीं कर रही है। एक दिन फिर मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैंने यूट्यूब पर अनीता मैम का ड्रीम सच होते हुए चैनल का एक स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी का वीडियो देखा और फिर मुझे उनके वीडियो अच्छा लगा और मैंने मैम के कई सारे वीडियो देखे। उसके बाद मैंने देखा कि मैम पर्सनल सेशन भी देती है और जब मैंने पर्सनल सेशन के बारे में मैम से पूछा तो मुझे पता चला कि प्राइस काफ़ी कम थी। तो मैंने सोचा चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक आखिरी बार ट्राई किया जाए और मैंने मैम से 7 डेज़ का पर्सनल सेशन ज्वाइन किया। मैम ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, सेल्फ लव प्रैक्टिस करवाई, मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी उसको दूर करवाई, मेरी थॉट्स के प्रोसेस के ऊपर काम किया और मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुए थे उनको हटाया। मैम ने मुझे स्क्रिप्टिंग सिखाई, मैम ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक सिखाई और सबसे ज़्यादा काम किया मैम ने अफर्मेशन से, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगा था। मैम ने 7 डेज़ के अंदर जो जो मुझे प्रैक्टिस करवाई थी वो प्रैक्टिस मैंने डेली कंटिन्यूस 1 महीने तक करी। मैं रोज़ डेली मिरर के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ़ करता था और खुद को ये बोलता था कि मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया है और मुझे जॉब मिल चुकी है। मैम ने जो मुझे स्क्रिप्टिंग करवाई थी वो भी मैंने डेली लगातार 1 महीने तक प्रैक्टिस करी। जब तो सॉरी अब मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लग गया था और अब इस पॉजिटिविटी के साथ मैं फिर से ट्राई करना शुरू किया। फिर से मैंने 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू दिए और आप यकीन नहीं करोगे 3 जगह से मुझे सिलेक्शन के लिए कॉल आए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने मुझे मेरी डिसाइडेड सैलरी तक ऑफ़र करी। जैसे जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग करी थी बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें मेरे लिए काम करने लगी। मैम का स्क्रिप्टिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको चीज़ों को ऐसे याद करके लिखना है कि मुझे याद है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने बिल्कुल वैसे स्क्रिप्टिंग करी थी और मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे टाइम में चल रहा था उन्होंने मेरी मदद करी। थैंक यू सो मच। आप मेरे जीवन में एक फ़रिश्ता बनकर आई और आप ये सब मेरे लिए सिर्फ एक
ये जॉब नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए जॉब क्या होती है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मैं आपकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे सेशन प्रोवाइड किया, मेरे अंदर के नेगेटिविटी को दूर किया, मुझे इतना पॉजिटिव इंसान बनाया, इसके लिए आपका दिल से थैंक यू। आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आपने जो मुझे अफर्मेशन सिखाई उनको मैं आज भी सुबह शाम डेली मिरर में देख के खुद के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। अब मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ और मैं खुद को बहुत वैल्यूबल इंसान समझता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप इस कहानी को यूट्यूब पे शेयर करें तो प्लीज़ मेरी पूरी आइडेंटिटी ना दे। थैंक यू सो मच रवि, मैंने सिर्फ आपका नाम बताया है, टेंशन मत लीजिए। सो गाइज़, ये थी स्टोरी मेरे क्लाइंट की। आई होप आपने इस स्टोरी को सुना होगा, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। सो दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस रवि आपको। मैंने रवि का सेशन आज से 1-1.5 महीने पहले लिया था, और जो मैंने उनको प्रैक्टिस करवाई उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। देखो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 7 डेज़ तक, तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं, बट आपको सिर्फ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको 7 डेज़ में सक्सेस नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, वो आपकी वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। बट अगर आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे अपनी लाइफ में, जो मैंने आपको सिखाया है, तो आपको किसी भी सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि उन्होंने रवि ने बताया कि वो आज भी सुबह शाम मिरर के सामने जाके अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। उन्होंने स्क्रिप्टिंग लगातार 1 महीने तक करी, तो आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आपको भी सफलता मिल सके। आई होप रवि की स्टोरी से आपको कुछ सीखना मिला होगा, और आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अगर भरोसा उठ रहा है तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। आप हो सकता है कि अंदर से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप भी मेरा पर्सनल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी तरह की पर्सनल सेशन से रिगार्डिंग डिटेल्स चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे और स्क्रीन पे मेरा नंबर शो है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।